11th स्टडी मटेरियल। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आई एम एन मेडिकल एस्पिरेंट टू। सो व्हाट आई फेस, व्हाट आई वांट इन अ स्टडी मटेरियल एंड व्हाट स्टूडेंट वांट इन अ स्टडी मटेरियल आई कैन अंडरस्टैंड, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज कवरिंग दिस टॉपिक। सो फर्स्टली, जो चीज़ें एक बच्चे को स्टडी मटेरियल में चाहिए होती हैं, it comes like this: simple and approaching. स्टडी मटेरियल सिंपल एंड अप्रोचिंग होना चाहिए, बिकॉज अगर एग्जाम्पल्स और लैंग्वेज टफ रहेगी, सो इट इज़ वेरी टफ एंड इट बिकम्स वेरी टफ फॉर अ स्टूडेंट टू कोरिलेट. सो सिंपल होना चाहिए and should approach a child. Illustrating examples. The examples should say the whole story. Like कोई भी आप क्वेश्चन उठा लें, अगर एग्जाम्पल्स आपको वो टॉपिक समझा रहे हैं, then it becomes really easy. So it should be, firstly it should be simple and approaching. Secondly, it should be illustrating example. Thirdly, question on each topic. Suppose, so thirdly, आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं, when you read any XYZ any topic, अगर the questions which you get in the back are according or are on that topic, so multiple questions solve करके you can have a good grasp on your topic. So this is the third point, which is very initial and very important. Previous year questions तो solve करना must है, because if you are solving 30 or 25 or 20 years previous year question, you get the mindset of the examiner, the question they set and things like that. So the fourth point is also very important. And mock test papers. The mock test papers help you to understand it in a very illustrated and a good manner, so that a student gets into that topic and understands it very nicely. Relating to NCERT. See, आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, बट अगर NCERT से रिलेटिंग नहीं है, देन इट इज़ गुड फॉर नथिंग. सो NCERT रिलेटेड टॉपिक्स एंड NCERT कवरिंग बहुत होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए. तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं एक स्टूडेंट हमेशा, विच आई यूज टू search for and every student search for in its study material. So this is the study material. This is biology, this is chemistry and this is physics. So ये मेरे पास सारी हैं, बट मैंने आपके लिए ये 3 बेसिक पहली मॉड्यूल सबके निकाल के रखी है. तो इसके लिए आप सबसे पहले, अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ एलन ट्राई करें, बहुत सारे, आकाश भी है, रेजोनेंस की भी है, मैनी मोर आर देयर अवेलेबल इन द मार्केट. बट मुझे लगता है कि एलन के साथ साथ आप अगर NCERT भी पढ़ेंगे, क्योंकि NCERT के बिना तो दिस इज़ वेरी 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 टफ टू गेट इनटू योर सिलेबस एक्चुअली. सो हैव अ गुड मॉड्यूल. ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, वो 6 बुलेट पॉइंट्स, प्लीज़ टेक इट इनटू कंसिडरेंस. एंड मेरी प्रिव्यू, अगर मैं अच्छा एक प्रिव्यू दूँ, तो दिस आई थिंक कि एलन इज़ अ गुड study material containing all the points, and the content is also very good. For example, मैं बस आपको एक जल्दी से glimpse दे देती हूँ कि सपोज करिए ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. सो सी, फर्स्टली मैं बहुत ज़्यादा इसको कर रखा है, तो थोड़ा सा मेस्ड अप है, सो अवॉइड दैट. देखिए आपको कितने अच्छे से पूरी NCERT विद डायग्राम्स, कोई भी डायग्राम्स NCERT के एलन में छोड़ नहीं है. सो सी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं. पहले चैप्टर में इतने क्वेश्चंस नहीं दिए, क्योंकि पूरी NCERT लिखी गई है. सेकंड, इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. सी, हर चीज़ पे आपको बिगनर्स बॉक्स मिलेगा. बिगनर्स बॉक्स में आपको उस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे. देन एट लास्ट आपको सारे क्वेश्चंस, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस. 200 क्वेश्चन से कम नहीं देता है एलन, सो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है. बट मैं फिर कहूँगी कि NCERT is also very important. So here it is, guys. If you found this helpful, please subscribe to our YouTube channel, and please don't forget to like, comment
एंड लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये तो मेरी आदत है, मैं कहती ही हूँ, इफ़ यू फेल never give up, because failure means first attempt in learning. So this is me, Ria, signing off.